हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल टेक्स्ट बुक एकेडमी में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटी भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में। और इसके पहले हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने भाग 1 यानी संघ और उसके क्षेत्र और भाग 2 नागरिकता के बारे में बात की थी। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख लें, या तो फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा जहाँ से आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार को आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बांटा गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें 44 में संशोधन यानी 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया। यानी कि जो आपका मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें 44वें संशोधन के बाद उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया या निरस्त कर दिया गया। चलते आगे। मौलिक अधिकारों को निम्न रूप में वर्णित किया गया है। पहला, समानता का अधिकार, जिसको आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बांटा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। संस्कृत एवं शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29 से 30। और संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसको संविधान की आत्मा भी कहते हैं, यानी आर्टिकल 32 से 35 तक। अब एक एक करके इन आर्टिकलों को देख लेते हैं क्या है, किसमें क्या क्या आ गया है। तो चलते हैं आगे। आर्टिकल 12 से लेकर 35, जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 है राज्य की परिभाषा, मतलब राज्य को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, ये आर्टिकल 12 में बताया गया है। उसके लिए किस प्रकार के मौलिक अधिकारों को ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आर्टिकल 12 में बात की गई हैं। हाँ, आर्टिकल 12 ये है कि राज्य की परिभाषा, मतलब किस तरह राज्य को परिभाषित किया गया है, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 12 में बात की गई हैं। आर्टिकल 13, मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून, मतलब आपको किस प्रकार का कानून का पालन करना है कि आपका मौलिक अधिकार कायम रहे, और उसको आर्टिकल 13 में किस प्रकार परिभाषित किया गया है, ये दिखाया गया है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल मौलिक अधिकारों को वर्गीकरण। ए, समानता का अधिकार, मतलब आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार को परिभाषित किया गया है। देख लेते हैं कि करके। आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता और कानूनों को समान संरक्षण, मतलब आर्टिकल 14 में बात की गई है कानून के समक्ष समानता, मतलब सभी लोगों के लिए कानून को समान संरक्षण प्रदान किया गया है, मतलब सभी लोगों के लिए कानून में समानता दिखाई गई है। बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 में बात की गई है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, मतलब किसी इंसान के, किसी भी आदमी के धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें निषेध की गई हैं आर्टिकल 15 में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल आर्टिकल 16, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, मतलब सार्वजनिक रोजगार, मतलब सभी लोगों के लिए रोजगार के अवसर की समानता, अवसर में समानता होनी चाहिए, मतलब सभी लोगों को रोजगार की अवसर की समानता देनी चाहिए। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 17, छुआछूत उन्मूलन से संबंधित प्रावधान। छुआछूत का मतलब किसी प्रकार का भेदभाव किसी में नहीं होना चाहिए, इस सब चीज़ों से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 17 में किए गए हैं। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, मतलब सभी प्रकार के पुरस्कारों का अंत कर दिया गया है, आर्टिकल 18 में बताया गया है। चलते हैं अगले प्रावधान की तरफ, मतलब अगले मौलिक अधिकार की तरफ। अगला मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से लेके 20 तक स्वतंत्रता के अधिकार को परिभाषित किया गया है, जिसमें आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है। पहला 19 का भाषण अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार। भाषण अभिव्यक्ति मतलब आप किसी भी प्रकार का भाषण दे सकते हैं, उस पर आपकी पूर्ण रूप से आज़ादी का अधिकार आपको 19 का आर्टिकल में दिया गया है। 19 का शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार शांतिपूर्ण तरीके से बात की गई है 19 ख में। 19 ग क्या है? संघ एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार। आप किसी प्रकार का संघ और उससे संबंधित सहकारी समिति बना सकते हैं, इसका वर्णन 19 ग आर्टिकल में किया गया है। चलते अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 19 घ, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में आवास
संचरण का अधिकार। आवास संचरण का मतलब आंदोलन करने का अधिकार आपको प्राप्त है। किसी प्रकार के आंदोलन आप किसी भी राज्य क्षेत्र में कर सकते हैं, इसका अधिकार आप लोगों को प्राप्त दिया गया है 19 ग आर्टिकल में। 19 ड अंगा आर्टिकल, भारत के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार, मतलब भारत के किसी भी भाग में या किसी भी राज्य में आप लोग निवास करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि आप भारत के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं। इसका उल्लेख 19 ड आर्टिकल में किया गया है। 19 व्यवसाय करने का अधिकार, मतलब आपको भारत के किसी भी भाग या राज्य में व्यवसाय करने का पूर्ण रूप से अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब आप लोगों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता कि आप भारत के किसी भाग में जाकर अपना व्यवसाय कर सकते हैं, जिसका उल्लेख 19 ड 6 आर्टिकल में किया गया है। चलते हैं अगले मौलिक अधिकार की तरफ, अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल 20, अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण का अधिकार। मतलब आप जो अपराध कर रहे हैं उसके लिए किस प्रकार की सजा का प्रावधान है, उसके संरक्षण में आर्टिकल 20 में बात की गई है। आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब आप अपना जीवन किस प्रकार से निर्वाहन करेंगे, उसके स्वतंत्रता के संरक्षण की बात की गई है। उसका आर्टिकल 21 का में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, जिसको प्राथमिक शिक्षा का अधिकार के रूप में संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 22 में देख लेते हैं क्या है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण, मतलब कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी, मतलब कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी न करना, इसी कहते हैं नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण। इस प्रकार के संरक्षण की बात आर्टिकल 20 में की गई है। चलते हैं अगले मौलिक अधिकार की तरफ। अगला मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 से 24 तक इसको परिभाषित किया गया है। शोषण के विरुद्ध मतलब किस प्रकार से मजदूरों का शोषण किया जाता है, बच्चों का शोषण किया जाता है, कारखानों में ले जाकर किस प्रकार उनको काम करवाया जाता है, मजदूरी नहीं जाती, इसके बारे में बात की गई है। तो देखते हैं क्या आर्टिकल 23 में व्यक्तियों और मजबूर श्रमिकों की खरीद पर रोक। व्यक्तियों और मजबूर श्रमिकों के खरीद पर रोक, मतलब किसी व्यक्ति को आप खरीद नहीं सकते, और मजबूर श्रमिक मजबूर हैं, मतलब काम करने के लिए विवश हैं, उनको आप ज़बरदस्ती खरीद नहीं सकते। इसके रोक पर आर्टिकल 23 में बात की गई है। आर्टिकल 24 क्या है, कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर रोक। मतलब किसी भी कारखाने में ले जाकर आप किसी भी बच्चे को, मतलब अगर उसकी उम्र 18 से कम है तो उसको आप काम नहीं करवा सकते हैं। इस चीज़ पर रोक आर्टिकल 24 में इस चीज़ की बात की गई है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आने वाले आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। और उसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। आगे मौलिक अधिकारों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।